हेलो बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। मैं योगेश कुमार त्रिपाठी आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट पर एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप ध्यानपूर्वक अपने अध्ययन में लगे होंगे, जबकि अभी भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस वीडियो को, जो भी मैंने इसके पहले भेजा है, उसको देखने तक का कष्ट लोगों ने नहीं किया है। कुछ लोग देखे भी हैं। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसको देख रहे हैं, देखने के बाद नोट बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं। पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर है, स्वेच्छा पर निर्भर है। तो यदि आप उसको गंभीरता से लेंगे तो आप लाभ आपके लिए होगा। मैं अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। और आपकी अवस्था ऐसी हो गई है कि डांट करके डपट करके मम्मी पापा पढ़ने के लिए नहीं बैठा सकते हैं। आपको अपने अंदर स्व प्रेरणा से ही यह काम करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग जो भाग ख के अंतर्गत जो चैप्टर हम लोगों का है जन आंदोलनों का उदय, जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं, तो इस ही चैप्टर के अंतर्गत हमारा जो अगला प्रश्न है वह प्रश्न है, प्रश्न लिख लीजिए, दलित पैंथर्स क्या थे। प्रश्न है आपका, दलित पैंथर्स क्या थे, इनके उदय का वर्णन कीजिए। दलित पैंथर्स, पैंथर्स शब्द लिखा हुआ है, दलित पैंथर्स क्या थे, इनके उदय का वर्णन कीजिए। तो हेडिंग डाल लीजिए दलित पैंथर्स, हेडिंग रहेगी दलित पैंथर्स। दलित पैंथर्स, थोड़ा ध्यान से इसको सुनिएगा, एक आपके लिए एक यह नया शब्द है और इस घटना के बारे में आप अभी पहली बार आप सुनेंगे, जानेंगे। तो दलित पैंथर्स एक सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन है। दलित पैंथर्स एक सामाजिक और राजनीतिक संगठन है जो दलितों का प्रतिनिधित्व करने तथा दलितों एवं पिछड़ों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से स्थापित हुआ था। इसकी स्थापना नामदेव ढसाल तथा जेपी पवार द्वारा 21 मई 1972 को मुंबई के महाराष्ट्र के प्रांत के मुंबई में की गई थी। उस समय मुंबई को बम्बई कहा जाता था, की गई थी। इसके बाद इस संगठन ने एक बड़े आंदोलन का स्वरूप ग्रहण कर लिया। एक बार पुनः इसको सुन लीजिए, दलित पैंथर्स एक सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन है जो दलितों का प्रतिनिधित्व करने तथा दलितों एवं पिछड़ों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना महाराष्ट्र प्रांत के मुंबई नामक शहर में की गई थी। इसके स्थापना में नामदेव ढसाल तथा जेपी पवार द्वारा की मुख्य भूमिका थी। उन्होंने 21 मई 1972 को इस संगठन की नींव डाली और जब इस संगठन के निर्माण के बाद यह एक बड़े आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। अगले हेडिंग डाल लीजिए उद्देश्य। अगले हेडिंग डाल लीजिए उद्देश्य। दलित पैंथर्स के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे। नंबर 1, जाति आधारित असमानता को समाप्त करना। जो दलित पैंथर्स का पहला उद्देश्य था वह था कि जातिगत असमानता जो समाज में व्याप्त है उसे समाप्त किया जाए। दूसरा है अपने साथ हो रहे सामाजिक अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष करना। दलित समाज के साथ उस तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में जो सामाजिक अत्याचार हो रहा था उसके खिलाफ संघर्ष करना, इसका उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य था आरक्षण कानूनों को लागू कराना। तीसरा उद्देश्य था दलित पैंथर्स का कि आरक्षण कानूनों को लागू कराया जाए। और चौथा जो मुख्य उद्देश्य था वह है कि छुआछूत को पूरी तरह समाप्त करना। ये 4 मुख्य उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था जातिगत आधारित असमानता को समाप्त करना। दूसरा था सामाजिक अत्याचारों को समाप्त करना। तीसरा था आरक्षण कानूनों को लागू करना। चौथा था छुआछूत पर
पूर्णतया प्रतिबंध लगाना, समाप्त करना। अब अगली हेडिंग डालेंगे दलित पैंथर्स का उदय। दलित पैंथर्स का उदय। बच्चों, दलित पैंथर्स के कई सदस्य युवा थे। जब इसका गठन किया गया तो इसके सभी सदस्य अधिकतर युवा थे तथा नवयान समुदाय, महाराष्ट्र में एक नवयान समुदाय है, एक उस समुदाय से ही उनका ताल्लुक था, उनका संबंध जो है नवयान समुदाय से था। इसके कई बड़े नेता, यानी दलित पैंथर्स के जो बड़े नेता थे उसमें अधिकतर साहित्यकार भी लोग थे, यानी विद्वान लोग थे। 15 अगस्त 1972 को राजा ढाले, एक साहित्यकार थे, राजा ढाले ने एक साधना पत्रिका थी, साधना पत्रिका में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था काला स्वतंत्र दिन। 15 अगस्त 1972 को राजा ढाले ने साधना पत्रिका में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था काला स्वतंत्र दिन। जबकि इस लेख ने काफ़ी विवाद उत्पन्न किया। जब उन्होंने इस लेख को लिखा इस लेख से काफ़ी विवाद उत्पन्न हुआ, परंतु दलित पैंथर्स को महाराष्ट्र में लोकप्रिय बना दिया। इस लेख ने इस संगठन को काफ़ी लोकप्रिय बना दिया और इसी घटना के बाद राजा ढाले इस दल के मुख्य नेता हो गए। दलित पैंथर्स ने B.R. अम्बेडकर के बाद खाली की गई दलित राजनीति को भरने का भी कार्य किया, यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु के बाद जो दलित राजनीति में शून्य उत्पन्न हो गया था, उस शून्य को भरने का भी काम इस दलित पैंथर्स आंदोलन ने किया। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए गतिविधि। गतिविधि अगली हेडिंग रहेगी गतिविधि। यह आंदोलन 5 वर्ष तक ही अपनी गतिविधियों को संचालित कर सका। दुर्भाग्य था इस संगठन का या समाज का, जो भी कहा जाए, कि केवल 5 वर्ष तक ही यह अपने गतिविधियों को संचालित कर सका। मार्च 1977 में इसे औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। इस संगठन को, जिसकी स्थापना 21 मई 1972 को की गई थी, उसे मार्च 1977 में 5 वर्ष की अवधि के अंतर्गत ही इसे समाप्त कर दिया गया। इस आंदोलन का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि इस अवधि के बाद भी, मतलब समाप्त होने के बाद भी, इस संगठन की समाप्ति घोषणा के बाद भी यह दलित चेतना को जगाने में सफल हुआ। यानी यह आंदोलन भले ही समाप्त हो गया, लेकिन दलितों के अंदर, दलित समुदाय के अंदर जो राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने में यह आंदोलन सफल हुआ। इस आंदोलन ने डॉक्टर अम्बेडकर की कृतियों को, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रचनाएं की थी, जिन किताबों की रचना की थी, उन कृतियों को सर्वसुलभ बनाया, यानी सामान्य भाषा में आम लोगों के लिए सुलभ बना दिया। और इसके प्रयासों से ही महाराष्ट्र सरकार ने इसे अपने खर्च से छपवाया। महाराष्ट्र सरकार ने अपने खर्च पर, राजकीय खर्च पर बाबा साहब की कृतियों को छपवाया, प्रकाशित कराया और संपूर्ण अम्बेडकर वाङ्मय, उनका जितना साहित्य था अम्बेडकर साहब का, सभी संपूर्ण अम्बेडकर वाङ्मय महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रकाशित कराया गया। दलित पैंथर्स की एक और विशेषता यह थी कि वे केवल दलित अत्याचार पर ही मुखर नहीं होते थे, जैसा कि वर्तमान समय के संगठनों में देखा जा रहा है। दलित पैंथर्स केवल दलित अत्याचार पर ही मुखर नहीं होते थे, बल्कि ऊंची जातियों के लोगों के ऊपर भी जो अत्याचार होता था उसके खिलाफ भी यह आवाज़ उठाते थे। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए निष्कर्ष। निष्कर्ष लिख लीजिए। यद्यपि अपने मूल स्वरूप में यह आंदोलन बहुत सीमित समय तक ही चला, यह आंदोलन जो था अपने बहुत सीमित समय तक चला, परंतु इसका महत्व अपनी जगह बना हुआ है। भले ही सीमित समय तक था, लेकिन इस आंदोलन का महत्व अपने जगह पर बना हुआ है। यह गुस्से और उम्मीदों का केंद्र था। यह दबी हुई चेतना का जो गुस्सा होता है, उस गुस्सा और उम्मीद का केंद्र था।
साहित्य कविता कहने का एक मंच था। साहित्य की रचना करने, कविता कहने, कहानी लिखने का एक मंच था। यह महाराष्ट्र में दलित समुदाय के आक्रोश की मुखर अभिव्यक्ति थी। दलित पैंथर्स आंदोलन जो है महाराष्ट्र में दलित समुदाय के आक्रोश की मुखर अभिव्यक्ति। अब इसी के साथ आपका यह प्रश्न समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। जो न किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे आग्रह है। इससे आप ही का लाभ होगा। इसको लाइक आइकन बटन दबा दीजिए, इसे सेव कर लीजिए। सेव कर लेंगे तो वो आप ऑफलाइन देख लेंगे। इसके अलावा इसे अपने मित्रों में जो दूसरे विद्यालय में पढ़ रहे हों और वहाँ नागरिक शास्त्र पढ़ रहे हों, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।